श्रोताओं और दर्शकों को राजेश सैनी का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको लेके चलते हैं बिहार और मिलाते हैं आपको एप्पल मैन के नाम से जाने जाने वाले कुशवाहा साहब से। और इनका पूरा नाम है आर के सिंह कुशवाहा। कुशवाहा साहब नमस्कार। नमस्कार श्रीमान। कुशवाहा साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। हमारे श्रोता और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप क्या करते हैं, और एप्पल मैन के नाम से आज आपको पूरा जग जानता है, तो ये इसके पीछे क्या कारण है, तो वो सारी जानकारी हमारे दर्शकों और श्रोताओं को दें। जी श्रीमान, मेरा बोलिए। पूरा नाम राजकिशोर सिंह कुशवाहा हुआ। ऐसे शॉर्ट में मैं आर.के. सिंह कुशवाहा लिखते के हैं। रूप में जाना जाता हूँ। हम्म। और नवली मुशहरी मुजफ्फरपुर से मैं ताल्लुक रखता हूँ। ये बिहार में आता है? जी जी, बिल्कुल बिहार में है। अच्छा। और एप्पल मैन की उपाधि हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने दिया है, अच्छा। क्योंकि मैं एप्पल का काम करता हूँ। और एप्पल एक ऐसा पौधा है हाँ जी। जो जिसमें 3 गुण पाया जाता है। अच्छा। पहला तो ये पौधे लगाने से ये एयर पोल्यूशन मतलब जितना पौधा लगाते हैं, किसी भी प्रकार का पौधा लगाते हो, वो एयर पोल्यूशन को कम करता है। वायु प्रदूषण को कम करता है। हाँ, अच्छा। कम करता है। तो इसलिए पर्यावरण को इससे मदद मिलती है। सही बात है। जितना अधिक पौधा लगाएं उतना बेहतर है। सही बात है। दूसरा बात है कि इसको अगर हेल्थ के हिसाब से देखें तो हाँ जी। एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसको सेवन करने से हाँ जी। डॉक्टर के नजदीक जाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा साइंटिस्ट लोग बताते हाँ, हैं। ऐसी कहावत भी है, एन हाँ एप्पल हाँ ए डे हाँ, कीप्स अ डॉक्टर अवे। यानी अगर यस एक यस, एप्पल का अगर आप सेब का सेवन करते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतने इतने बिल्कुल गुण है श्रीमान। इसमें। जी जी जी। हाँ जी। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से भी उत्तम है। और तीसरा, ये इकोनॉमिक रूप से भी फार्मर को लाभ देता है। यानी आर्थिक रूप कि से जो हाँ, किसान है उसको आर्थिक। सुदृढ़ बनाता है। जी जी जी, आर्थिक रूप से भी ये मदद आपको पहुंचाती है। तो अच्छा। 3 गुण इसमें है, इसीलिए मैं इसका काम कर रहा हूँ। और हमें ये प्रेरणा श्री हरिमन शर्मा जी हैं, जो एप्पल के जनक हैं, एप्पल के पिता हैं। वो पनियाला बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने इसको इजाद किया है, इस वैरायटी को, ये ताकि वैरायटी सर, जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि सेब के लिए ठंडा इलाके की आवश्यकता होती है, जी 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 जी। और ये तो इस वैरायटी में क्या खास बात है? जी जी, इस वैरायटी में सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आइस की जरूरत नहीं होती। अभी तक जितने भी पहले एप्पल आते थे, हाँ जी। वो सबको बर्फ वाले क्षेत्र में उपजाया जाता था और वहीं पर उसका कल्टीवेशन होता था। हाँ जी। लेकिन हम लोग शुक्रगुजार हैं श्री हरिवंश शर्मा जी का, जिन्होंने इस प्रकार का एप्पल बनाया, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लगा दीजिए आराम से हो जाती है। यह 48 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा वर्क करती है, और आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत बेहतर करती हमने देखा है सर, हमारे राजस्थान के अंदर सीकर क्षेत्र में भी कुछ किसानों ने इसकी खेती की और उधर अच्छी फ्रूटिंग भी आई। है। जी जी जी, सीकर में श्री राम करण जी हैं। हाँ जी। उन्होंने लगा रखा है लगभग 6-7 साल पहले से। हाँ जी। और उनका फ्रूटिंग भी आ रहा है, हमें भी जानकारी मिली। हाँ जी। तो मैंने ये सोचा कि जब राजस्थान जैसे पानी की संकट से जूझ रहे जो राज्य हैं, वहां पर जब यह खेती हो सकती है, तो मैं बिहार में क्यों नहीं कर सकता। मैंने अच्छा। फोन से रामकरण जी से संपर्क किया, तो वो बोले कि बिहार ही नहीं, सारे ऑल ओवर इंडिया में ये किया जा सकता है, ये प्रजाति का। हाँ तो जी। फिर मैंने पौधे मंगवाए और पौधे मंगवा कर लगाया। और लगाने के दूसरे साल से मेरे पास फ्रूटिंग शुरू हो गई। काफी मैं प्रसन्न हूँ। और अपने आजू बाजू के व्यक्ति को गार्डन फ्रेश हाँ जी। एप्पल उनको सर्व कर रहा हूँ। हाँ जी। और हमारे मित्र भी काफी खुशी हैं। जब भी कहीं पर विशेष ओकेजन होता है, शादी का, मुंडन का, या हाँ किसी जी। भी प्रकार का फंक्शन, तो वहाँ गिफ्ट में मैं एप्पल का प्लांट ही देता हूँ, ताकि लोगों को एक नई चीज मिले। हाँ जी। और नई चीज मिलने के साथ साथ उनको वो जब लगा देते हैं,
तो कम से कम एक शादी की 2 साल 3 साल बाद उनको बराबर जब भी प्लांट को देखते हैं हाँ तो जी, उनको रिमेम्बर रहता है कि ये आर.के. सिंह का दिया हुआ गिफ्ट है, हाँ और जी। 2 साल के बाद वो फ्रूट लेते हैं तो हमेशा हमारी रिमेम्बर बनी रहती और जैसे कि आपने 3 गुण इसके बताए, तीनों गुणों का लाभ उनको मिल पाता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और धर्मेंद्र जी, मैं ये आर.के. सिंह। कुशवा साहब, जी, मैं जी। ये जानना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि ये वैरायटी उन्होंने निकाली, जी, जी, जी। तो श्री मैंने कहीं हरमन पेप शर्मा जी। हाँ, शर्मा जी ने निकाली, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले उनके आम के बगीचे हुआ करते थे, जी, जी, जी। और वो किसी वजह से, ठंड की वजह से या पाले की वजह से वो नष्ट हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके पश्चात उन्होंने ये सेब की वैरायटी लगाई और उसमें अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, एक बहुत अच्छी अच्छा वैरायटी स्टेब्लिश हो गई उनकी, और उन्होंने शायद पेटेंट भी करा लिया इसका। बिल्कुल, बिल्कुल पेटेंट करवा लिया, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस समय हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम, अच्छा, उनको एप्पल मैन के नाम से नवाजा था, और अच्छा। वो 1999 के समय चल रही थी, इसीलिए उनका ये वैरायटी का नाम एप्पल मतलब हरिमन 99, हरिमन मतलब हरिमन HRMN, मतलब हरिमन शर्मा अपना पेटेंट नाम वो अच्छा, एप्पल के वैरायटी का रखे HRMN 99, मतलब 99 इसलिए रखा कि 99 साल में उनको एप्पल मैन की उपाधि दी गई डॉक्टर थी, एपीजे अब्दुल कलाम से मिली। इसलिए उन्होंने ये वैरायटी का नाम ये रख लिया। जी, जी, बहुत जी। बहुत अच्छी बात सर। और सर, ये मैं ये भी जानना चाहूंगा खुशवा साहब कि आपका जो जुड़ाव है खेती जी, से जी। और पर्यावरण से, जी, ये जी। कैसे हुआ? जी, एक्चुअली ये हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे दादा भी किसान थे, हमारे अच्छा, पिताजी भी किसान हैं, और मैं भी किसान हूँ। उस दादाजी के समय से ही 10 एकड़ में जमीन थी, और आज भी ऊपर वाले की कृपा से कुछ बढ़ी है, कमी नहीं है। अच्छा। तो खेती हमारे पास है, लेकिन परंपरागत जो ट्रेडिशनल खेती किया करते थे तो उसमें लॉस काफी ज्यादा था। आमतौर पे कहते थे कि परंपरागत खेती जो है घाटे का सौदा है, इसलिए लोग जी, 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 जी। खेती करना छोड़ रहे थे। लोग खेतों से दूर हो रहे थे। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा था। नहीं, और मुझे मुझे तो काफी प्रसन्नता होती है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, और मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, और मेरी मुनाफा बहुत अच्छी है। मैं अपना पूरा एस्टेब्लिश्ड हूँ। हमारी बच्ची अंजलि, वो भी वाराणसी से एग्रीकल्चर कंप्लीट कर ली है, बहुत बढ़िया सर। और हमारे 2 बच्चे हैं, एक 11वीं में है, आईटीआई कंप्लीट कर रहे हैं, और एक 10वीं से नीचे है। हम्म। पर ये आपकी सोच ये दर्शाती है कि अगर आप परंपरागत खेती को छोड़कर जी, हाईटेक जी। खेती की तरफ अग्रसर होते हो, या बगीचे की तरफ अग्रसर होते हो, हॉर्टिकल्चर की नई तकनीक को अपनाते हो, नई वैरायटीज का को इस्तेमाल में लेते हो, तो ये खेती मुनाफे के सौदे में तब्दील हो जाती है। जी, 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 जी। साथ ही सर, बे ये मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो आप कर रहे हैं एट प्रेजेंट, जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि आपने पहले खुद भी लगाया है, ये आपने ये वैरायटी अपने खेत पे, जी, जी, जी। और उसके साथ अब आप लोगों को भी इसको लगाने में मदद कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मान लीजिए हमें हमारे राजस्थान में किसी किसान को इस प्रकार के पौधे चाहिए, इस जी, जी, वैरायटी जी। के पौधे चाहिए, तो क्या आप उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल उपलब्ध करा देंगे। मैं तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फार्मर हैं, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अच्छा, जिन लोगों की आवश्यकता होती है, मैं उन लोगों को पौधा उपलब्ध करा देता हूँ। हमारे पौधे हिमाचल से ही आती अच्छा। तो मैं ये जानना ये चाहता हूँ कि अगर हमें ये इस प्रकार के सेब की खेती अगर राजस्थान में करनी है, तो है। इसको लगाने का सही समय क्या है? सही समय इसका लगाने का है आपको दिसंबर से लेकर के फरवरी, 3 महीने। दिसंबर से फरवरी के बीच में। हाँ, हाँ। और ये वर्षा ऋतु जो होती है हमारी, मानसून के समय, उस समय भी लगाया जा सकता है? नहीं, नहीं, उस समय लगाने में तो लगा तो सकते हैं, लेकिन उस समय डैमेजिंग, मतलब पौधा की मोटिलिटी, मतलब मरने की जो उसकी गणना है, वो मोटिलिटी रेट आपको बढ़ ज्यादा जाती हो है। जाती है, मोटिलिटी उसकी ज्यादा होती है। अच्छा, तो इसको सही समय आपके हिसाब से जो लगाना है, तो वो दिसंबर से लेके फरवरी के बीच। हाँ, हाँ। और जितना भी फार्मर हमारे पास जुड़ रहे, सबसे पहले मैं उनको यही जानकारी देना चाहूंगा कि एप्पल के प्लांट जब भी लगाना है, हाँ जी। तो आप कृपया करके अपर लैंड का चुनाव करें, लो लैंड का चुनाव नहीं करें।
जहाँ पे अगर पानी का भराव हो रहा है तो वो जगह उचित नहीं है। नहीं ना, बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि श्रीमान मेरा इस बार मेरे बागीचा में लगभग 1.5 फुट पानी 2 महीने के लिए लॉक हो गया। वाटर लॉगिंग की समस्या आई और उसकी वजह से आपके पौधों को नुकसान मेरा हो गया। मेरा लगभग फ्रूटिंग जो पिछले बार फ्रूट किया था उसमें का लगभग 30 प्लांट मर गया। अच्छा अच्छा। तो हमारे पास जो समस्या आई, मैं ये नहीं चाहूंगा कि किसी और फार्मर के पास ये समस्या हो। अगर आपके पास लो लैंड है तो कृपया करके ये एप्पल लगाने की जो मंशा है उसको त्याग दें। अगर अपर लैंड है तो बिल्कुल लगाएं। बहुत अच्छी बात कुशवाहा साहब ने कही। श्रोताओं की अगर आपको लगाना है सेब का पौधा तो उसके लिए आपको उचित जगह का चुनाव करना होगा, और उसके लिए उचित जगह है ऐसी जगह जहां पानी का भराव ना होता हो, वो जी उपयुक्त रहती है। और साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हमारे जो किसान हैं जी जो जी इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये किस्म ऐसी है जिसको कि हम हमारे यहाँ पे लगा सकते हैं, रेगिस्तान बिल्कुल में भी बिल्कुल। लगा सकते हैं, राजस्थान की कंडीशन में भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल उसके लिए हमें पानी और मिट्टी की जांच कराना कहाँ तक मुनासिब है, करवानी चाहिए उसके लिए पूर्व में? नहीं नहीं नहीं, आप मिट्टी की अगर जांच करवा लेते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें कौन सा न्यूट्रिशन आपके पास मिट्टी में है और कौन न्यूट्रिशन नहीं है। जो न्यूट्रिशन आपके पास है वो न्यूट्रिशन आपको नहीं देना है, और जो न्यूट्रिशन माइनस में है उस न्यूट्रिशन को ऐड करना है। ये मिट्टी की जांच तो अति उत्तम है, वो पहले करवा लेना और चाहिए। पानी ये की जांच? बागवानी लगाने से पानी बिफोर पानी मिट्टी की की जांच, जांच होनी चाहिए। पानी की जांच। पानी की जांच, मीठा पानी सब चलता है। अच्छा, तो किसान भाइयों, कुशवाहा साहब ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि पहले सही जगह का चुनाव, दूसरा आप मिट्टी पानी की जांच करा लें जिससे कि आपको ये पता लगे आपकी मिट्टी में कौन सा तत्व अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा आपको देना है, ये सारी जानकारी आपको मिले। और जैसे ही पौधा हम लेके आते हैं, पौधा लगाया और पौधा लगाने के बाद कितने वर्षों में हमें फल की प्राप्ति होती है? जी, पौधा लगाने का ये विधि यही है कि एक पौधा से दूसरे पौधा की दूरी कम से कम 10 फुट रखना है। अच्छा लाइन से लाइन की दूरी भी 10 फुट रखना है। अच्छा और पौधा लगाने का टेक्नोलॉजी कोई विशेष नहीं है। आपको एक पौधा लगाने के लिए 1.5 फुट गड्ढा खनना है। अच्छा 1 फुट चौड़ा और 1.5 फुट डीप करना है। अच्छा उसमें 1 फुट वर्मी कंपोस्ट या 6 मंथ ओल्ड काउ डंक, मतलब गोबर जो आपके गोबर पास की सड़ी हुई अवेलेबल है। खाद, हाँ हाँ हाँ, वो उसका 6 इस्तेमाल मंथ करना है या पुराना। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है? हाँ, वर्मी कंपोस्ट है तो अति उत्तम, नहीं है तो 6 महीना पुराना अगर गोबर आपके पास है तो उसको 1 फुट भर दे, अच्छा और उसके ऊपर 1 इंची मिट्टी का लेयर बना दे, मतलब 1 इंची मोटा मिट्टी ऊपर से डाल दे गोबर अच्छा के ऊपर। अच्छा और उसके ऊपर आप प्लांट को रख करके पानी प्लांट के रख करके और मिट्टी भर दे, और इतना पानी डाल दें कि अंदर का एयर बिल्कुल निकल जाए और ऊपर जो भी मिट्टी डाले वो सारा मिट्टी नीचे बैठ जाए। अच्छा ऐसा बहुत लोग करते हैं कि कम पानी डालते हैं, उनका एयर नहीं निकल पाता है जिस कारण पौधे सूख जाते हैं। हाँ जी हाँ जी तो इसलिए यही टेक्नोलॉजी कि इतना पानी जरूर डाल दें कि सारा मिट्टी आपको नीचे बैठ जाए रात भर में, हाँ जी। और उसका जितना एयर है वो बाहर निकल जाए, तो पौधे को किसी प्रकार का हार्म नहीं होगा और पौधे आराम से ग्रो करेंगे। और अगर हमारे इलाके में दीमक की समस्या है तो दीमक संबंधी भी हम, दीमक के लिए आप ये कार्बोफ्यूरॉन वगैरह सब डाल सकते और हैं। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो नीम की खल भी डाली जा सकती है। हाँ, नीम की खली वगैरह सब उसमें डाल सकते हैं। ये आपने लगा दिया, लगाने के कितने वर्षों बाद हमको फल की प्राप्ति होती है? मैं 1 साल का पौधा दे रहा हूँ, लगाने के 2 साल में आपको फल आ जाएगा। अच्छा, 1 साल का आप पौधा देते हैं, और पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? अभी पौधे की ऊंचाई मैं 3 फुट का देता हूँ। अच्छा 3 फुट का मैं पौधा देता हूँ, 1 साल का पुरान। और ये लगाने के किसी किसी को दूसरे साल से, फर्स्ट साल से, मतलब कि से 30% दूसरे साल से शुरू हो जाता है, और 100% आपको तीसरे साल से शुरू हो जाता है। तो मान लें कि अगर हम आप लगाते किसान हैं भाइयों को क्या राय देते हैं कि दूसरे साल फल लेना चाहिए या तीसरे साल? नहीं नहीं, फल देता है तो आपको लेने में कोई आपत्ति नहीं। ये बात नहीं कि फल दिया तो इस बार तोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं। फल अगर पौधे दे रही है तो दैट मीन्स पौधा मैच्योर है तो दे रही है। जो पौधा मैच्योर नहीं वो फल नहीं देती। अच्छा, कई कई बार कई लोग हमसे कहते हैं कि बेहतर जब पौधा जानती है।
कई लोग ऐसा कहते हैं कि पहले पेड़ को डेवलप होने दीजिए, उसके बाद में उसके फल लीजिए। नहीं नहीं, अब फल आपको लेना है। अगर सेकेंड ईयर में पौधे दे रही है, तो फल की क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं। अच्छा, उसको जैसे मैं थिनिंग मान कर लिया दें कि आप, एक उसमें से पौधे, छटाई हाँ कर दें थोड़े। नहीं नहीं, एक पौधे अगर फल आपको, पौधे की हाइट आपको 6-7 फीट है हाँ, और उसमें मोटा मोटी 25-30 फल आ गए, तो उसको फल की क्वांटिटी कम करके 10 फल रख सकते हैं। अच्छा, वो अच्छा, ज्यादा आपको फल नहीं लेना है, लेकिन फल दे रही है तो आपको लेने में आपत्ति नहीं है। अच्छा। और ये एक पेड़ की जो आयु है, ये पौधा कब तक आपको फल देता है, कितने वर्षों तक? ये 20 साल तक इसका फल आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि आयु इसकी 20 साल। 20 साल। हाँ, और एक मैच्योर प्लांट जिसको कि हम कहेंगे कि 3 साल या 4 साल का पौधा हो जाता है, तो एक मैच्योर पौधा एक कितना फल दे देता है? ये मैच्योर पौधा आपको, अगर ये फार्मर पे डिपेंड करता है कि फार्मर उसको किस प्रकार से मेंटेन करता है। मैच्योरिटी लगभग कुंटल भर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक पौधे से 100 किलो हाँ तक, हाँ, 100 किलो चौथे तक साल, अगर, हाँ हाँ, अगर देख रेख अच्छी हो रही है। अगर आपकी मैनेजमेंट सही है तो। और आमतौर पे जैसे है कि राजस्थान जैसी कंडीशन है, तो हमको ड्रिप इरिगेशन पे भी लगा सकते हैं इसको? हाँ, ड्रिप इरिगेशन भी लगा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन तो आपको समर सीजन में, मतलब गर्मी के मौसम में तो मस्ट है, और डेली पानी चाहिए पौधे को। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम लोगों के इधर बिजली चलते है, गर्मी के मौसम में 1 सप्ताह में 1 बार डालना है। हम लोग फ्लोटिंग ही पानी दे देते हैं, हमारे पास पानी की कमी नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को। और कुशवाहा साहब, आपका जो पर्यावरण के प्रति जो समर्पण भाव है, उसकी वजह से आपको कई अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। जी जी जी, बहुत सारे अवार्ड मिले। तो उनमें से कुछ अवार्ड्स के नाम बताएंगे आप? जी जी, हमारे पास पर्यावरण से संबंधित पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत हमें ये पर्यावरण योद्धा का सम्मान अभी अभी यहाँ नेपाल में लुम्बिनी में अच्छा, ऑर्गेनाइज हुई थी, वहां पर अभी अभी प्राप्त हुए हैं। उससे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपको सम्मानित किया गया? जी जी जी, अच्छा, उससे पहले भी कई बार सम्मानित हुआ है। अच्छा। अब उतना ध्यान रहता नहीं, हमारे पास बहुत सारे अवार्ड आ चुके हैं। सब आप लोगों के गुड विशेज और फार्मर लोगों का प्रेरणा, ताकि प्रेरणा से प्रेरित होकर कुछ अच्छा कर रहे हैं और फार्मर को अच्छा प्लांट दे रहे हैं, ताकि फार्मर लोग लगाए तो जितना पौधा लगेगा नेचर को बेनिफिट होगी, उनके फैमिली में हेल्थ को बेनिफिट होगी, और आर्थिक और रूप से भी वो बाद में सुदृढ़ बनेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट होगी। सारे अ, बेनिफिट इससे जुड़ा हुआ है। चलते चलते कुशवाहा साहब, आपसे आखिरी सवाल करेंगे कि हमारे श्रोता और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जी जी, सभी श्रोताओं को मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि परंपरागत खेती करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपको सेब के तरफ थोड़ी सी रुझान करना चाहिए। और जब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई प्रजाति आ गई है, तो हाँ जी, उसको लगा करके देखना चाहिए। और जैसे हम लोग भी पहले लॉस में जा रहे थे, हाँ जी। अब सालाना हमारी इनकम बहुत अच्छी है। आप लोग भी सालाना इनकम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो सेब की खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए पहले ही हम जानकारी दे दिए हैं कि आपको अपर लैंड का चुनाव करना है और इसकी देखरेख अच्छी करनी है। जिस समय पत्ता खाने वाला कीड़ा आता है, उस समय आपको कीड़े मारने के लिए जो दवा आती है उसका यूज करना है। और इसको न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट आपको बराबर ध्यान में रखना होगा। बोरान एक केमिकल है, हाँ, उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ताकि फल, फटे नहीं, बहुत जगह ऐसी आती है कि फल पकने के समय में फट फट जाती है। जाता है। और हाँ, उसकी तो उस समय क्या है कि फल खराब हो जाता है, हाँ, फल आपको खराब हो बगीचे जाती से है, तब उत्पादन मार्केट में आपको उसकी वैल्यू नहीं वैल्यू नहीं मिलेगी। मिलती है। हाँ, इसलिए बोरान एक ऐसी तत्व है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये सारे चीज करने के बाद आपको अच्छी आय जरूर प्राप्त होगी। हमें हो रही है तो आपको भी होगी। कुशवाहा साहब ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को दी। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि आप सेब की खेती कीजिए और खेती करके आप मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक नई वैरायटी है जो कि हर प्रकार के वातावरण में, जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ रही है, वहां पे इसको उगाया जा सकता है, सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। राजस्थान में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, और देश के अलग कोनों में हो रहा है। और अभी
ये विदेशों में भी, अफ्रीकन कंट्रीज में भी लोग इस पे काम कर रहे हैं और जी अच्छा जी मुनाफा आप कमा सकते हैं और सेहत आपकी अच्छी रहती है जब आप इसका सेवन करते हैं। आर्थिक सुदृढ़ता आपको मिलती है और पर्यावरण को तो फायदा होता ही है। बिल्कुल और बिल्कुल। अंत में हम कुशवाहा साहब का करते हैं अभिनंदन। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए जी बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।